दोस्तों, हमारा हिंदी विषय पर आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता है भारत के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े चोटी अवस्थित है और वह पर्वत हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है जिसके कारण वह सफ़ेद दिखता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पर्वत के चोटी को छूता हुआ बादल दिख रहा है और यह पूरा सफ़ेद दिख रहा है। उसी पर्वत से हमारा पवित्र नदी गंगा भी निकला हुआ है और उसी पर्वत में कैलाश पर्वत मानसरोवर है और उसी पर्वत से हमारा पवित्र नदी गंगा भी निकली हुई है और वह पर्वत हमेशा हमारा देश भारत को दुश्मनों के ओर से सुरक्षा प्रदान करते आ रहा है। यह पर्वत न केवल नदियों का उद्गम स्थल है बल्कि इस पर्वत में कैलाश पर्वत भी स्थित है। आज हम उसी पर्वत से संबंधित एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय। तो आओ दोस्तों, इस कविता हिमालय को गाते हैं और फिर बाद में समझते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। इसका मतलब है खड़ा हिमालय हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि आंधी और पानी से कभी मत डरना। आंधी का मतलब है तूफान और जोरों की हवा को आंधी कहते हैं। तो हमको आंधी, पानी, ज़ोर से तूफान के साथ जब पानी आता है तो हमको नहीं डरना है। हमको अविचल होकर, अर्थात हमें अविचल मतलब स्थिर होकर उसी समस्या को, उसी आंधी और पानी को अविचल होकर उसी संकट को हमको लड़ना है, अर्थात उस समस्या को हमको निपटना है। जब भी उसी तरह जीवन में कुछ समस्या आए या आंधी और पानी जैसे कोई भी समस्या आता है हमारे जीवन पर, तो हम उससे अविचल होकर उस संकट के तूफानी को हम सहज से मुकाबला कर सकते हैं। डिगो ना अपने प्राण से तुम, सब कुछ पा सकते प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। इसका मतलब है डिगो ना अपने प्राण से तुम। डिगो का मतलब हटो और प्रण का मतलब अपना शपथ। तो अपने शपथ से, हम जो अपने शपथ लिए हैं उस शपथ से हमें कभी भी हटना नहीं चाहिए। अगर हम अपने शपथ से नहीं हटेंगे, अर्थात हम जो भी काम करने के लिए ठाने हैं उसको लगातार करते रहेंगे, उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, तो हम सब कुछ पा सकते हैं और हम भी ऊंचे उठ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम भी अच्छे बन सकते हैं, हम भी अपना खुद का विकास कर सकते हैं, हम भी बहुत कुछ जान सकते हैं और हम छू सकते नभ के तारे। इसका मतलब है हम बहुत अच्छे काम करके दुनिया में नाम कमा सकते हैं।
अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इसका मतलब है जो अपने पथ पर अर्थात जिस काम पर वो करने के लिए सोचे रहते हैं, उसी पथ पर अगर वो हमेशा चलते रहेंगे, आगे और आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो जितना भी मुसीबत आए ना घबरा कर आगे बढ़ते जाएंगे, तो उन सभी लोगों को ही सफलता मिलेगा जग में। और जीने के समय और मरने के बाद भी उनको लोग याद करते रहेंगे और वो लोग ही सफल होते हैं।